महावरना एवं गंगा नदी का संगम। इस प्रकार हम काशी के नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज काशी बनारस के संत रविदास घाट से अपने क्रूज विक्रमादित्य में बैठ करके और सरयू नदी के सभी 80 घाटों का सफ़र करते हुए पूरी जो भी इसके दर्शनीय स्थल हैं उनको दिखाते हुए नदी से और लास्ट में आरती के दर्शन करा करके और फिर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। और मैं अभी आपको रविदास घाट से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, यह काशी जो कि अपने आप में अविनाशी है, हर चीज़ों से अविमुक्त है और दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। सनातन और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, पुण्य मिलते हैं और सभी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों से सुसज्जित यह तीर्थस्थल अपने आप में विशिष्ट है, दिव्य है, भव्य है। भगवान महाकाल का ये स्थान जो कि बहुत ही विशाल है और यह शहर शिव जी के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है। ये जो आप पवित्र पावनी गंगा नदी देख रहे हैं, इसका काशी में बहाव उत्तर दिशा में है। केवल काशी ऐसी जगह जहाँ पर इसका बहाव उत्तर दिशा में है और ये धनुषाकार है। यहाँ से देखें आप, ये काशी ऐसे घूम करके सीधे वो दूर वहाँ तक आपको जो पुल दिख रहा है वहाँ तक ये धनुषाकार है और सभी घाटों में प्रातः सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। मित्रों, अभी हम रविदास घाट से 80 घाट पर आ चुके हैं और गंगा नदी ही केवल एक ऐसी है काशी में जो उत्तर वाहिनी है। यहाँ गंगा आरती और देव दीपावली, गंगा महोत्सव, नागनथैया, भगवान कृष्ण की लीला आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कुछ घाटों पर यहाँ के जो निजी उस समय के राजा आदि थे उनका भी अपना स्वामित्व है और जैसे काशी नरेश जी का स्वामित्व उनके शिवाला घाट पर है। कुछ घाट राजा और महाराजाओं ने भी यहाँ पर बनवाए थे जो कि आज भी उनके नाम पर यहाँ पे चल रहे हैं और कुछ राजाओं ने घाटों के किनारे पर महल भी बनवाए और राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा यहीं राजा हरिश्चंद्र घाट पर हुई थी, जहाँ पर कि भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए, सत्य की परीक्षा लेते हुए स्वयं उनके अपने पुत्र के शव को उन्होंने चांडाल के रूप में जलाया था और उनकी इसी भक्ति और सत्यता से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको उनका राजपाट वापस लौटाया। कहते हैं कि यहाँ पर राजा दियोदास द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर किए गए थे और इसीलिए उस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा, जहाँ पर कि अभी हम गंगा आरती में लास्ट में जाएंगे। और मित्रों, काशी के 100 से अधिक घाट हैं, जिनमें से 80 जो घाट हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैं उन 80 घाटों के नाम आपको गिनाना चाहूँगा और ये सारे 80 के 80 घाट जो हैं ये 4 मील के एरिया में फैले हुए हैं। इनमें 80 घाट, रीवा घाट, गंगा महल घाट, तुलसी घाट, बधानी घाट, जानकी घाट, माँ आनंदमयी घाट, वत्सराज घाट, जैन निषाद घाट,
प्रभु घाट, पंच कोटा घाट, चेतसिंह घाट, निरंजनी घाट, महानिर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलेरिया घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, कर्नाटक घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सोमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, खोरी घाट, पांडे घाट, सर्वेश्वर घाट, दिग्पतिया घाट, कौशट्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, मीर घाट, नया घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मन मंदिर घाट, नेपाली घाट, ललिता घाट, अमरोहा घाट, जलाशय घाट, खिड़की घाट, मणिकर्णिका घाट, बाजीराव घाट, सिंधिया घाट, शेखठा घाट, भोंसले घाट, गणेश घाट, मेहता घाट, रामा घाट, जतारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगला गौरी घाट, बेणी माधव घाट, वरुणा घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, बूंदी पराकोटा घाट, आदि शीतला घाट, लाल घाट, हनुमानगढ़ घाट, गया घाट, बद्री नारायण घाट, गाय घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट, नंदेश्वरा घाट, सक्का घाट, तेलिया नाला घाट, नया फूटा घाट, प्रहलाद घाट, राजा घाट, आदि केशव घाट, संत रविदास घाट, जहाँ से हम चले थे अभी, निषाद घाट, रानी घाट, पंच अग्नि अखाड़ा घाट और अंत में नमो घाट। तो मित्रों, ये 80 घाट मैंने इस वाराणसी के आपको गिनाए हैं और ये नदी के किनारे आप देखते जा रहे हैं, सब घाट हैं। हर घाट की चौड़ाई लगभग 100 से 200 मीटर है और ये 4 मील के एरिया में फैले हुए हैं और धनुषाकृति में यहाँ पर गंगा नदी होने के कारण बहुत ही मनोहारी दृश्य यहाँ पर बनता है। सभी घाट पूर्वाभिमुख होने के कारण सूर्य की प्रथम किरणें इन घाटों पर दस्तक देती हैं। उत्तर में राजघाट से लेके दक्षिण में 80 घाट तक 100 से अधिक घाट यहाँ पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर घाट के यहाँ अपने अपने ठाठ हैं। तो ये नदी के किनारे मित्रों, आप सभी घाटों को देखते जाएं और हम ये स्वामी विवेकानंद क्रूज में बैठे हुए इसकी छत से मैं आप सबको यहाँ का विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। और हर घाट की जितने भी यहाँ घाट हैं, प्रत्येक घाट का अपना पौराणिक महत्व है, उसकी एक ऐतिहासिक कहानी है। ये घाट स्नान ध्यान पूजा पाठ के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। मित्रों, मोक्ष शब्द केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म में आता है। मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना। ये सामने आपके मणिकर्णिका घाट जा रहा, जहाँ पर इस समय चिताएं जल रही हैं, सामने आप देख रहे होंगे। और इन घाटों पर, मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि कभी भी नहीं बुझती है। और इससे हम आगे बढ़ते हुए फिर ये सब क्रूज अपने अपने यात्रियों को लेकर के इस समय गंगा और घाटों का दर्शन करा रहे हैं। और मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र और काशी के प्रसिद्ध घाटों में माना जाता है। काशी में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के पापों से तो मुक्ति मिलती है, साथ में मोक्ष भी प्राप्त होता है। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाटों पर दाह संस्कार उनकी पवित्रता के कारण होता है। और आपको ये बता दूं कि जो काशी है, जो कि भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है,
यहाँ पर भगवान शंकर काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजते हैं, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में शीतला माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संतोषी माता मंदिर और बिरला मंदिर आदि बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख हैं। मित्रों, ये आपको इसमें जो महलनुमा और किलेनुमा मकान दिख रहे हैं, ये तत्कालीन राजाओं ने, जिनमें होलकर राजा थे, भोंसले थे, पेशवा थे, इन लोगों ने उस समय ये महल बनवाए। अभी हम सामने ये राजा घाट से गुजर रहे हैं। ये राजा घाट हमारे सामने है इस समय, और क्रूज के 3 मंजिलों में लोग, ये नीचे ग्राउंड जो फ्लोर है इसका क्रूज का, उसमें बैठे हुए हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर, और हम लोग यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर यानी कि तीसरी मंजिल में हम लोग बैठे हुए हैं। और शिव जी के मंदिर स्थित हैं। और अभी हमारा क्रूज आगे बढ़ते हुए, जो कि दशाश्वमेध घाट की ओर आगे बढ़ता हुआ, और उसके बाद फिर हम नमो घाट पे जाएंगे। नमो घाट जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट के पास है, और वहीं से मंदिर दर्शन के लिए प्रवेश किया जाता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य, सायंकालीन सूर्य यहाँ पर अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, सूर्य भगवान, और उसकी लालिमा अभी भी पश्चिम की ओर यहाँ पर छाई हुई है। और साथ में जो एक लालिमा है, जो एक नज़ारा इसका बन रहा है, अप्रतिम नज़ारा, अनमोल, अकल्पनीय, अद्वितीय नज़ारा, वो अपने आप में अद्वितीय है। और पूरी गंगा नदी इस समय सैकड़ों छोटे से लेके बड़े नावों से लेके क्रूज तक से भरी हुई है। और हम अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दशाश्वमेध घाट या उसको शीतला घाट भी कह देते हैं। आप सामने देख रहे होंगे लाल रंग का मंदिर दिख रहा है, ये शीतला माता का मंदिर है, और यही दशाश्वमेध घाट है। शाम की आरती यहीं पर होती है। आपको लाइटें जली हुई दिख रही हैं, ये लाइटों के मध्य यहीं पर आरती होगी, और ये यहीं पर महाराजा, किसी राजा के द्वारा, जो मैंने पहले आपको बताया, 10 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर उन्होंने किए थे चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। इसीलिए इस जगह का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। और हमने आज प्रातः इसी दशाश्वमेध घाट पर हमने स्नान किया था। अभी आप देखें, गंगा आरती करने वालों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। दशाश्वमेध घाट धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काशी का सर्वप्रमुख घाट है। पुराणों में इस घाट का उल्लेख रुद्रसर नाम से मिलता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इसका नाम दशाश्वमेध हुआ। इस घाट के वर्तमान स्वरूप का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने। यहाँ ये मुख्य VIP घाट है। पहले से भारत में आने वाले देश विदेशों के राजा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जिनको कि ताजमहल वगैरह दिखाया जाता था, अब मोदी जी के आने के बाद, यानी कि 2014 के बाद, उन सबको, चाहे वो किसी भी देश के और किसी भी धर्म के मानने वाले राजनेता होते हैं, उनको यहाँ पर लाया जाता है और गंगा आरती कराई जाती है। बहुत बड़ा विशाल जनसमूह यहाँ पर आप देखें इस समय गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है। और मैं आपको इस स्वामी विवेकानंद क्रूज से पूरी जानकारी लगातार यहाँ पे दे रहा हूँ, और पूरी यात्रा में इस जानकारी को मैं आपको देता रहूँगा।
जो भी आप दर्शक अभी तक काशी नहीं आ पाए हों, यहाँ गंगा स्नान नहीं कर पाए हों, काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाए हों, इन घाटों को नहीं देख पाए हों, वो इस वीडियो के द्वारा ज़रूर देखें और यहाँ की कहानी और इतिहास को सुनें। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की ये नगरी जो कि अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, अकल्पनीय है और अविस्मरणीय है। और ये धरती अपने आप इसको अविमुक्त माना जाता है, यानी कि किसी भी किस्म का इस शहर में कोई भी दुख, रोग, शोक, पाप आदि किसी को भी नहीं लगते हैं। और ये अब हम नमो घाट पर आ चुके हैं। ये नमो घाट और 4 नंबर गेट है, यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। इसी गेट से 4 नंबर गेट से दर्शनों के लिए अंदर जाया जाता है। और ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो यहीं पर शुरू होता है। सामने आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हैं और लंबे पोलों में लाइटें जल रही हैं। यही काशी विश्वनाथ मंदिर गेट के ठीक पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है। और हम भी कल सवेरे 9 और 10 बजे के बीच में यहाँ पे दर्शन करेंगे। और उसके बगल में ही चिता स्थल है जो कि ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे चिताएं जल रही हैं और डेली लगभग 80 चिताएं यहाँ डेली जलती हैं नॉर्मली में। दूर दूर से लोग यहाँ पे अपने जो भी परिजन हैं उनके शव यहाँ लेके आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके, पापों से मुक्ति मिल सके। तो यही मणिकर्णिका घाट है। और अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का। मध्य प्रदेश रत्नेश्वर टेम्पल, राजस्थान और 5 अभी हम आप सामने देखें भोंसले घाट और गणेश घाट से आगे गुजरते हुए ये गणेश घाट है, उससे पहले भोंसले घाट था। और आगे ये आपके बालाजी घाट है। Alamgir Masjid of the Mughal era is situated on this ghat, which was built by Aurangzeb. पंचगंगा घाट हमारे सामने से निकल चुका है और उसके बाद ब्रह्मा घाट, और अभी हम लोग बूंदी परकोटा घाट से आगे बढ़ते हुए शीतला घाट, सामने शीतला घाट की सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ऊपर चढ़ती हुई। अभी हमारे सामने लाल घाट है। ये जितने भी घाट हैं सब, हर घाट को लगभग 100 से 200 मीटर का एरिया मिला हुआ है। लाल घाट से फिर हम आनंद वन से अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये जगह जगह श्री काशी सेवा समिति के अपने भवन भी यहाँ पर। और ये सामने गाय घाट है, यहाँ पे गौदान विशेष रूप से किया जाता है। गाय घाट लाल मंदिर छोटा सा उसके ऊपर बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये एक गुलाबी मकान के दाहिने तरफ छोटा सा लाल मंदिर है, वही गाय घाट है। और यहाँ से हम इस समय आगे बढ़ते हुए सभी घाटों का यहाँ पर अपना महत्व है, अपना इतिहास है और अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए हुए इन घाटों को समय समय पर जो भी उस समय राजाओं की सरकारें रही होंगी और उनकी धर्म के प्रति आस्था थी, उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को और घाटों को सजाया, संवारा, उनका नवनिर्माण किया। और इस प्रकार वो सभी इसका सुंदरता को चार चांद लगाते रहे। अभी हम बद्रीनारायण घाट से आगे निकल रहे हैं, ये सामने बद्रीनारायण घाट। और उसके बाद हम अभी त्रिलोचन घाट पर पहुँच चुके हैं। त्रिलोचन घाट पर हम आगे बढ़ते हुए त्रिलोचन घाट से होते हुए अभी हम गोला घाट पर पहुँच चुके हैं। और गोला घाट सामने आपको दो गोल गोल जो पिलर टाइप के दिख रहे हैं, इसी के सामने गोला घाट है।
और उससे अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और ये सामने जो आपको पुल दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और उसके नीचे रेल चलती है, इस पुल से हमारा क्रूज वापस होकर के फिर दशाश्वमेध घाट पर आरती के लिए पहुंचेगा। और अब हमारे सामने ये छटका घाट आ चुका है, छक्का घाट, और सभी जगह नाव, छोटी बड़ी नावें, क्रूज वगैरह सब यहाँ पर यात्रियों की सेवा के लिए अपनी अपनी जगह लगी हुई हैं। यात्री जो कि इनमें बैठ कर के पूरे काशी के घाटों का भ्रमण करते हैं, क्योंकि पैदल एक घाट से दूसरे घाट जाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और कई घाटों की, कई क्रूज़ों की यहाँ बुकिंग होती है जिनमें लोग पूजा करते हैं। पूजा, भजन, कीर्तन आदि भी क्रूज़ के ऊपर चलता है, उनकी बुकिंग होती है, उनको सजाया हुआ होता है। हमारे सामने भी चल रही है ये 2-3 क्रूज़ों के ऊपर पूजा इस समय, और हम अभी छक्का घाट से और आगे निकल चुके हैं। काशी नए और पुराने मकानों का संगम, जहाँ एक और प्राचीन राजा महाराजाओं के समय के मकान और महल हैं, और साथ ही आधुनिकता भी यहाँ पे अपने जलवे बिखेर रही है, जिसमें नए नए मकान आदि यहाँ पे बन रहे हैं। अभी हम प्रहलाद घाट पर आ चुके हैं। ये भक्त प्रहलाद के नाम से बना हुआ घाट, सामने आपको नीले रंग की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दिख रही हैं ऊपर को। ये भक्त प्रहलाद जी के नाम पर बना हुआ घाट है, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए, और नदी, गंगा नदी सीधे यहाँ उत्तर की ओर बह रही है, और आगे जा कर के फिर ये बिहार और बंगाल होते हुए गंगा सागर में विलीन हो जाती है। अभी पुल के पास जा कर के ये हमारा क्रूज़ फिर वापस मुड़ने वाला है। और जो गंगा के पार वाला इलाका है, अभी वहाँ किसी भी प्रकार के कोई घाट और निर्माण आदि नहीं किए गए हैं। सब लोग इधर मेन से ही आकर के और अपना यहाँ पर दर्शन, पूजन और भजन आदि करते हैं। अभी क्रूज हमारा ये मुड़ते हुए, और इन्हीं घाटों के आपको मैंने 80 घाटों के यहाँ पे दर्शन कराए। उनके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी, उस जानकारी को मैंने आपके साथ साझा किया। प्राचीन समय में काशी के गहरवाल राजाओं का किला यहाँ होने की वजह से इस घाट तो अभी ये घाट हुआ। घाट पर स्थित विशाल मंदिर संत रविदास जी का है। सामने वाराणसी का मलबी ब्रिज है, जिस पर तो अभी ये राजघाट से हमारा क्रूज मोड़ने लग गया है। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको काशी के इस पवित्र नगरी में घाटों के दर्शन कराते हैं। और अभी आप देखें कि सामने ये पुल के ऊपर से ट्रेन निकल रही है, लगता है कि कोई राजधानी एक्सप्रेस है। ऊपर इसमें गाड़ियां चल रही हैं, और नीचे के मंजिल में इसमें ये ट्रेन इस समय निकल रही है। तो बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य यहाँ पर उपस्थित हुआ है इस समय, और ऐसे दृश्य बहुत ही कम और कभी कभार देखने को मिलते हैं। मित्रों, इसी जानकारी के साथ मैं आपको स्वामी विवेकानंद क्रूज काशी गंगा नदी से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।